तो साइन प्रोग्राम में सितारों से आगे मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा मुजाहिद, और आज मेरे साथ दो साथी हैं तकनीकी माविन। एक तो है हमारे मोहम्मद अल-मुर्री जी और दूसरे हमारे नए साथी हैं जिनका नाम मुझे जानना होगा, लेकिन अपनी जो स्टूडियो में मौजूद मेहमान हैं उनका नाम मैं ज़रूर जानती हूँ। आपसे भी हम इनका तारुफ़ करवा देते हैं, लेकिन मेरा पहला काम है कि आपका खैर मक़दम करूँ इस प्रोग्राम में, और फिर कुछ शराइत भी आपके साथ रखने हैं। सामीन, आप तमाम का प्रोग्राम सितारों से आगे में खैर मक़दम है। और सामीन, मेरे साथ मोहम्मद अल-मुर्री जी के साथ एक और साथी हैं उमर अल-खमीस जी, और स्टूडियोज़ में जो आपकी यानी हमारी आपकी नुमाइंदा नौजवानों की जो नुमाइंदा हैं, मेहमान हैं आज की मेरी, वो हैं अमतुल अज़ीम असरा। असरा, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम में। शुक्रिया। ये शुक्रिया कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यों बुला लिया? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, इन्होंने MSN स्कूल से अपनी तालीम हासिल की है, और इनका कहना है कि भाई मैं पैदाइशी तौर पर बस क़तर ही में वाबस्ता हूँ, क़तर ही से, यहीं पे मैं पैदा हुई थी और यहीं पली बड़ी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। अब मैं ये कर रही हूँ कि एज़ HR असिस्टेंट रिक्रूटमेंट में काम कर रही हूँ गल्फ़ सप्लाईज़ एंड कमर्शियल सर्विसेज में, और ये कहती हैं कि भाई जब जब मौका मिला मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, और जब हिस्सा लिया तो ये हुआ कि कभी कोई मेडल मिल गया, कभी कोई सर्टिफिकेट और कभी कोई ट्रॉफ़ी। अब ये हम असरा से पूछते रहेंगे कि भाई कब कब क्या क्या उन्हें हासिल हुआ, और ये जो इस वक्त बरसरे रोज़गार हैं तो इस दौरान उनके क्या क्या तजुर्बात रहे और वो आप नौजवानों के साथ क्या बात शेयर करना चाहती हैं। प्रोग्राम है सितारों से आगे। आप सामीन थोड़ी सी यहाँ एक वो दरख्वास्त अर्ज़ करना चाहूँगी जो हमेशा हम इस प्रोग्राम में करते हैं, और आपसे उम्मीद रखते हैं, बल्कि यकीन होता है कि आप ज़रूर उसका ख्याल रखेंगे। ये प्रोग्राम नौजवानों के लिए है, और ख़ासकर उन नौजवानों के लिए जो पढ़ते भी हैं या फिर अभी जिन्होंने यूनिवर्सिटी में क़दम रखा हो या यूनिवर्सिटी से होकर कुछ अमली मैदान में अभी अभी क़दम रखा हो, तो वो हमारे साथ हो सकते हैं। सामीन, आप में से वो जो नौजवान हैं और स्टूडेंट्स हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 44894440 और 44894503। और असरा, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। अगेन शुक्रिया। वेलकम के लिए शुक्रिया। अच्छा, मुझे लग रहा था कि आपके बारे में ये हम ज़रूर बताएं कि भाई आपका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है जी, और अब्बू आपके क्या करते हैं? हमारे अब्बू हमद हॉस्पिटल में काम करते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सीनियर क्लर्क है। अच्छा, और फैमिली में अम्मी के अलावा और कौन है? अम्मी के अलावा एक बहन है और 3 भाई हैं। अच्छा, इन सब में आपका क्या मुकाम कौन सा, यानी बड़ी हैं कि छोटी हैं? सेकेंड लास्ट। मेरे बाद एक छोटा भाई है। तो किसकी शामताई भी होती है? छोटे भाई की। बड़ों को तंग करके रखती है दीदी? हाँ, कभी कभी। जी, तो असरा हमारी कह रही थी कि मैं छोटे को बहुत तंग करती हूँ। हाँ, दीदी को भी। दीदी को, छोटे को। अच्छा, और चलें, ये तो हो गई है छोटी मोटी बातें। अब मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। हम सामीन को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि वो जो हमारा टॉपर्स और अचीवर्स का सेशन चल रहा है, तो इसमें असरा हमारी क्या कर रही हैं? असरा ये कर रही हैं कि मुझे इनकी ये बात बहुत पसंद आई
कि एक लड़की जिसने अभी अपनी एजुकेशन ख़त्म की हो और फ़ौरन से वो अमली मैदान में उसने कदम रख लिया। ख़ासकर हम देखते हैं कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़कियां, उनको बस सोचने में वक्त निकल जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक लाइन जो होती है ना कि इस लाइन को किस तरह से फॉलो करना है, कुछ पाबंदियाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, तो वहाँ थोड़ा सा जो समझने का फेर होता है, वहाँ आकर अपना बहुत सा वक्त गंवा देते हैं। आपका जो एक अचीवमेंट है कि आपने फ़ौरन अपने लिए एक कैरियर चूज़ किया और एक अच्छे पोस्ट पर, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपके आसपास होते होंगे जॉब्स के लिए। हाँ, रिक्रूटमेंट वाला काम होता है, रिक्रूट करना। तो बिल्कुल 18 साल की उम्र में आप लोगों को रोज़गार से मुंसलिक करवाने में लगी हैं। कैसा लगता है? अच्छा भी लगता है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनफैक्ट कि किसी के लिए हम कुछ कर सकते हैं जी। अगर हमारे हाथ में है तो हम कर सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और वही मुझे बहुत अच्छा लगा समीन कि एक छोटी सी लड़की के हाथ में कोई चीज़ आ जाए। अच्छा असरा, ये जो बात है जिसके बाद मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ गई कि हाथ में कोई चीज़ आ जाए, तो मुझे क्या लगता है कि इसमें हमारा अपना दखल होता है कि हम किसी चीज़ को ख़ुद आगे बढ़कर ले लें, या एक डिसीजन होता है जो हमें किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने में मदद देता है, या उस वक्त अगर हम रुक जाएं, जैसे अगर आपको जॉब की ऑफ़र आई हो और आप बहुत से अंदेशे, नेगेटिव थिंकिंग, या फिर एक प्रॉब्लम को सामने रखकर, अक्सर ऐसे होता है लाइफ में कि हम किसी चीज़ के बारे में सुनते ही उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारा अपना फ़ैसला उस वक्त होना चाहिए, या जो होना है होता है वो हो जाता है? इसमें मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स गाइड करते हैं उसी तरह से हमें मिलता है एक डिसीजन या एक थिंकिंग। तो वो थिंकिंग से पेरेंट्स ही पैदा करते हैं। अच्छा, यानी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भाई आप ये सोच ले कि यस ये मैंने करना है, और ये चीज़ आप खुद से अपने अंदर पैदा कर सकती हैं? वो एक मोटिवेशन होता है जो पेरेंट्स ही देते हैं। ओके, फाइनल वो मोटिवेशन पैदा करने का जो बेस होता है वो पेरेंट्स क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ना हमारा काम है। और आज का जो टॉपिक है, हम असरा के साथ जिस मौजू पर बात करना चाहेंगे, या मेन जिस पॉइंट को हम सामने लाना चाहते हैं, वो ये कि वो कौन सी लिमिट्स हैं या वो कौन सी पाबंदियां हैं, और वो कौन सी उम्र है जब तक पाबंदियां लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए और कहाँ कहाँ लगनी चाहिए, कब कब पेरेंट्स की गाइडेंस बच्चों को चाहिए, या कभी बच्चे ऐसा भी महसूस करते हैं कि अब तो हम भाई बड़े हो चुके हैं, हमारी स्टडीज़ हो चुकी है, या फिर अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अपने लिए फ़ैसले ले सकते हैं, नो नीड। इस सिलसिले में हम बात करेंगे और बिल्कुल ओपन हम बात कर सकते हैं। किसी भी बच्चे के जहन में जो बात हो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई क्यों, आखिर कब तक पेरेंट्स से कहते रहेंगे कि वहाँ जाओ यहाँ ना जाओ, और हम कब तक उनको फॉलो करें। ऐसी भी कोई बात आपके जहन में हो, आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपका ये कहना हो कि नहीं, हमें हमेशा चाहिए गाइडलाइन, तो ये भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन नौजवान और जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें कॉल करें। असरा भी हमारे साथ हैं और उनसे भी हम पूछेंगे कि कब कब उन्हें डांट पड़ी है और कब कब उन्हें लगता है कि नो इट्स इनफ। टेलीफोन नंबर है 44894440 और 44894503। और हमारे ऑपरेटर कहते हैं कि भाई एक कॉल है, पहले कॉल तो ले लें। हेलो, लेकिन वो ड्रॉप हो चुकी है। और हम असरा के साथ हैं, प्रोग्राम है सितारों से आगे। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
जी साइन, प्रोग्राम सितारों से आगे और एक कॉलर हमारे साथ थे, लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ सकी, कॉल कट गई। असरा जी, अब हम ये बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि भाई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन एक कॉल को चेक कर लें असरा। जी, हेलो। वालेकुम सलाम जी, असद बात कर रहा हूँ। जी असद जी, और आज जिस वक्त हमारी फ़ोन पर बात हो रही थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगी थी कि आज प्रोग्राम में ज़रूर कॉल करें, लेकिन फिर बात होने से पहले ही समझे कि सिलसिला मुनक़ता हो गया था। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करते हुए। असरा असद जी जो हैं ये हमारे साथ प्रोग्राम में आ चुके हैं, और ये आप तमाम नौजवानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आज की जो कॉल है पहली असद जी की है, तो ज़रूर हमारे लिए एक अच्छा समझिए कि गाइडलाइन मिलेगा। जी असद जी, मोस्ट वेलकम। जी, बड़ी खुशी हुई आज आपके जो न्यू गेस्ट आई हैं। जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आजकल रिक्रूटमेंट सेशन में होती हैं, तो वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना शेयर करें कि रिक्रूटमेंट में जब आते हैं तो किस तरीके से जो है अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, या जो रेज्यूमी बनाना चाहिए, तो उस रेज्यूमीज जो है किस तरह से एक बंदा जॉब ले सकता है, कि वो जो कि देखा जाता है एज HR पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब जॉब आती है तो वो उनकी जो क्राइटेरिया क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे अभी फारिग हो रहे होते हैं और जॉब्स के लिए जा रहे हैं, अपने रेज्यूमीज बनाते हैं, तो किस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें देनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग का होता है। जी बिल्कुल, आप वही चीज़ पूछने लगे हैं जो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, और इसके अलावा भी आप जो कह रहे थे प्लीज़ अपनी बात पूरी करें। कि दूसरा ये कि अपने इनकी जो तालीमी जो वो है, जो तालीमी इनका पूरा पीछे से इन्होंने जो हासिल की है, उसमें ये इनको HR की तरफ कैसे हुआ। जी जी बिल्कुल, ये इसमें आ गई, या फिर इनको जो है इंटरेस्ट था मैनेजमेंट की फील्ड में जाने में, क्योंकि HR मैनेजमेंट एक फील्ड है जो कि मैनेजमेंट कहलाती है, उसमें ये भी एक इंटरेस्ट अच्छा क्वेश्चन है। सही है। और इसके अलावा बाकी मेरे ख्याल में प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल, हम इनके स्कूल से शुरू करने लगे थे, मुख्तसर से एक दो बात पूछकर फिर जैसे ही एजुकेशन ख़त्म होती इनकी तो हम पूछने लगे थे कि भाई आप यहाँ कैसे आ गई HR मैनेजमेंट में। जी जी बिल्कुल, ये मेरे ये सवालात थे, और बाकी अच्छा आपने अच्छे गेस्ट चूज किए, और ख़ास तौर पर ये जो नए बच्चे हैं जो कि अपना यूनिवर्सिटी स्टेज से अब इस तरफ आएंगे, तो उनके लिए बड़ी अच्छी असिस्टेंस दे सकती हैं कि उनको किस तरह की रिसोर्स चाहिए होती है, किस तरह है एप्लीकेशन और CVs बनानी चाहिए जो कि अच्छी हो सकती है। सही है सर जी, बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ प्रोग्राम सुनते रहें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इस तरह एक बहुत ही बेहतरीन कॉल हमारे साथ थी, यानी ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं रह गई कि हम कोई अहम चीज़ भूल जाएं या छोड़ दें, है ना। तो आप प्लीज़ वो अपना जो हमने छोड़ दिया था कि स्कूल लाइफ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन था, और एक मेडल, एक ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट्स तो खैर उसके साथ होते ही हैं। इसका थोड़ा सा जिक्र करते हुए फिर हम इधर आते हैं कि भाई इधर इस फील्ड में आप कैसे आ गए HR मैनेजमेंट में। पहले तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, उसके बाद लाइक एक गैप आ गया था बीच में। कहाँ है अभी हम, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हैं कि इधर आ गए हैं? मैं NGO की बात कर रही हूँ, जॉब साइट की बात कर रही हूँ। नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो बस चलते रहते थे, लाइक जब टाइम मिला, क्योंकि 10th के बाद जो है पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है और उसमें ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। सही है। तो उसके बाद टाइम नहीं मिलता था कि इसमें जाए उसमें जाए, बस यही रहता था कि काम करे और बस अपना पढ़ाई करे, बस यही है हमारा काम। तो बस उसके बावजूद अगर इधर आपने कुछ करना है तो आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। सही है। ये कि दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करने को नहीं मिलता था ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पढ़ाई में ज़्यादा रहते थे। तो अब ऐसे छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स, जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे, उनमें ही पार्ट लेकर एक ऐसा हो जाता है कि दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करते थे, कुछ सीखने को भी मिलता था,
और कुछ जीतने की खुशी होती थी। और इतने टाइट शेड्यूल में से अगर आप कहीं पार्टिसिपेट करती हैं और फिर मेडल मिलता है और आप कोई पोजीशन हासिल करती हैं तो दैट्स वेरी गुड, है ना। ये आपका अपना टैलेंट है या साथियों वगैरह ग्रुप वर्क हुआ करता था? नहीं, अपना टैलेंट है। चलें ठीक। तो ये कैफको में आपने मेडल लिया, यानी फर्स्ट पोजीशन आपका रहा? नहीं, इट्स लाइक सर्टिफिकेट हमको मिला, हमारे स्कूल की तरफ से हमने पार्टिसिपेट किया था। ओके। और ये जो आपने एक ट्रॉफी का जिक्र किया है वो साइंस एग्जीबिशन में। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको लगा कि आफ्टर एग्जाम्स आपने किस गैप का जिक्र किया है, यानी आगे क्या करना है इस सिलसिले में कुछ वक्त ले रही थी आप? हाँ, अब एडमिशन्स लाइक आगे यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स खुलने में टाइम लगता है, तो सही है। उतने टाइम तक क्या किया जाए, कोई कोर्स किया जाए, क्या किया जाए, या यूं ही बस हाँ घर पे बैठकर सोना, ये क्या है, मतलब ऐसा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। अच्छा, घर पे कुछ काम सीख लिया, कुछ काम भी सीख लिया आपने, पकवान वगैरह। अच्छा, घर का काम। अम्मी का फोन नंबर है? सुन रही है वो? श्योर। चले ये हम कंफर्म करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। फिर ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि करूं क्या मैं, कोर्स ज्वाइन करूं कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर तो सब आता है, स्कूल में सीख लिया। अच्छा। फिर उसमें पैसे वेस्ट करके फिर वही सीख लिया, ये क्या है। फिर ऐसे ही बैठे बैठे आइडिया आया कि एक CV बना लूं, पोस्ट कर लूं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कहीं भी देखते क्या होता है एज अ रिसेप्शनिस्ट। मतलब रिसेप्शनिस्ट का क्या होता है, कॉल एक क्या होता है बेसिक, फोन उठाओ, बात करो, हेलो हाय हाउ आर यू, बस चलो निकल जाओ। तो ऐसे में मैंने बस एक CV बनाई, पोस्ट किया, और फिर एक हफ्ते में मुझे कॉल्स आने लगी। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। एंड उस टाइम मैं इतनी एक्साइटेड थी, जो भी ऑफर आता है कि बस ये ले लूं, बस ये पकड़ लूं, बस इस जॉब को ले लूं, इस जॉब को पकड़ लूं, खाली नहीं बैठना है घर पे। खाली नहीं बैठना है बस। ओके। हाँ, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि इस टाइम पे जब ये एक शुरुआत थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो इस शुरुआत में लाइक एक्साइटमेंट में किसी की नहीं सुना है, बस मैं ही सही हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ वो करूँ। बट उस टाइम मैं ये भूल गई थी कि पेरेंट्स को ज्यादा पता होता है। सही है। तो ऐसा हुआ कि एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक बार मुझे आया कॉल, और वो लोग ने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। एक बहुत अच्छी पोस्ट थी। उस टाइम मेरी फैमिली में किसी ने मुझसे कहा कि इतनी बड़ी पोस्ट, अभी तो तुमने सिर्फ 12th का एग्जाम खत्म किया है। मैंने कहा तो क्या हुआ, ये तो अच्छा है ना। इजाजत हो तो पोस्ट का नाम पूछ लो। HR एग्जीक्यूटिव। वेरी गुड, वाकई पहली कॉल वो भी इसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी था नहीं, मुझे जाना है, बस जाना है। मैं गई, लिया, फिर बाद में उन्होंने कर दिया रिजेक्ट। मैंने कहा ये क्या है, इसके लिए बुलाया था मुझे। अच्छा, रिजेक्ट नहीं करना था? नहीं करना था। पहले मेरे बस जीत हासिल करना था। रीजन क्या था? रिजेक्ट, इतनी बड़ी पोस्ट, एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। आजकल ज्यादा जो मैटर करता है वो एक्सपीरियंस। कुछ हो, एजुकेशन भी शायद उनका कुछ और। हाँ, एजुकेशन भी होता है, ज्यादा थी। एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स, बड़ी पोस्ट है, ज्यादा हैंडल करना होता है। तो बस ऐसा हो गया। फिर आई कॉल, आए 2-3 और। मायूस हो गए रिजेक्शन के बाद? थोड़ा हुई, लेकिन फिर मोटिवेशन फिर भी था, कुछ करना है, ये ना सही कुछ और सही, ये नहीं कुछ और सही, जज्बा था अंदर कि ये नहीं कुछ और मिल ही जाएगा। ओके। फिर किया, एक बार कॉल आया, फिर 2-3 बार कॉल आती भी है और आता भी है। चले, अब एक्साइटमेंट में कुछ भी होता है जी। आई कॉल। ओके। फिर इस कंपनी से आई जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पर मैं एज अ रिसेप्शन स्टार्ट की थी। और ये मेरे लिए एक पहली अचीवमेंट थी, कह सकते हैं कि मतलब अचानक से इतनी जल्दी एक जॉब मिल जाना। और अच्छा, यहाँ मिल गई? हाँ, मिल गई। ओके। एक एज अ रिसेप्शन स्टार्ट करना और मिल जाना एक जॉब, मतलब मैंने एक 0 से स्टार्ट किया था, मैं कह सकती हूँ। सिर्फ बेसिक नॉलेज थी मुझे कि क्या करना है, कैसे करना है, फोन उठाना है, हाय हेलो बस ये था। बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि एक कंपनी कैसे क्या हैंडल करती है। बस ऐसे हो। यानी आप वहाँ जब एज ए रिसेप्शनिस्ट पहुँची हैं तो आपने ये नहीं किया कि बस जितना आपको पता था उसी को लेकर आगे बढ़ती रही, बल्कि आप सीखती रही? मैं सीखना चाहती थी, बल्कि अब भी मैं कह सकती हूँ कि मैं अभी पूरी तरह रेडी नहीं हूँ, मैं अब भी सीख रही हूँ, मैं और सीखना भी चाहती हूँ। और इसके साथ कोई और पढ़ाई वढ़ाई का सिलसिला जारी है? कोशिश नहीं की? कर रही हूँ मैं भी। इरादा है? जी, ऑफ कोर्स इरादा है। और तुम्हें लगता है कि मैनेज कर लोगी?
जी ज़रूर। ठीक, अभी जिस तरह से हमारे मोहम्मद असद जी ने बहुत सी बातें हमारे सामने रखी हैं, इन पर हम बात करते रहेंगे। और आपके अगर, क्योंकि आप हमारी आज मेहमान हैं, आपके पेरेंट्स अगर कॉल करना चाहें, जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स का मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो अपना कोई आपके साथ कोई बात शेयर करना चाहें तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं। कॉल का इशारा भी है। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, हेलो हेलो। आपकी कोई फ्रेंड ही लग रही थी। आज सारे कॉल्स ड्रॉप हो रहे हैं। नहीं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में ऐसा हो जाता है। फ्रेंड्स लोग प्लीज ट्राई करते रहना। हेलो, मुझे डर लग रहा है। नहीं, हेलो, एक लाइन है जिस पर आवाज उधर से नहीं आती है। हेलो, ये भी सभी प्रोग्राम है। हाँ, ये भी गई, कोई बात नहीं, मैं हूँ। साइन प्रोग्राम में सितारों से आगे, और बात हो रही है असरा से। असरा HR असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं, और हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि ठीक है, लेकिन हेलो, कॉलर हमारे साथ हैं। वालेकुम सलाम। मैं परवेज मुशर्रफ बोल रहा हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप परवेज जी? जी, आप लोग ठीक ठाक है? मैं आपसे पूछ रही थी कि आप स्टूडेंट हैं? जी, आवाज सही नहीं है रहा। हमें आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, डिस्टर्बेंस है। और सामीन प्लीज़ इस प्रोग्राम में वही कॉल करें जो स्टूडेंट हैं और नौजवान हैं, और बाकी जो हमारे सामीन हैं वो दीगर कई प्रोग्राम्स हैं जिसमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन असरा के फ्रेंड जो जिनका असरा वेट कर रही है, उनकी कॉल पता नहीं कहाँ चली जाती है। जी, हमारा सवाल क्या था? रिसेप्शन। अच्छा, रिसेप्शन से ही चले। हाँ, अच्छा, रिसेप्शनिस्ट काम किया, फिर उन्हें मेरा काम अच्छा लगा, और मैं एक्साइटमेंट में सब कुछ जल्दी जल्दी करती थी। अच्छा। तो मेरी स्पीड भी अच्छी लगी। तो इसी तरह करते करते काम प्रमोशन होकर HR असिस्टेंट की पोस्ट पे आई, और उधर बहुत कुछ सीखने को मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन भी है। अभी 12th के बाद आपकी जितनी सलाहियतें थी, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? जैसे आपके मुख्तलिफ आपका जो अपना फील्ड है, जैसे हमारे SD ने बताया कि HR मैनेजमेंट जो है वो अपना एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको कुछ सीखने का मौका मिला? जी, ज़रूर सीखने का मिला, क्योंकि मैं एक कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ी हूँ। उसमें एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस। बिजनेस, तो वो बिजनेस में हम लोग यही पढ़ते हैं कि HR कैसे चलता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब उन चीज़ में है। जब हमने सिर्फ थियरी पढ़ा था, अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो अभी मतलब मज़ा आ रहा है, और काम भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, कि जो हमने पढ़ा वो हम कर भी सकते हैं। तो इनिशियली आपको उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा तवज्जो भी रही होगी? जी। आपको क्या लगता है कि जो हमारा 12th तक की एजुकेशन होती है, ये आगे लाइफ में, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा मदद देती है, या सिर्फ सर्टिफिकेट्स की हद तक? नहीं, मदद देती है। मेरे हिसाब से मदद देती है, क्योंकि जिस पोजीशन में मैं हूँ उसमें ये नहीं कि जो मैंने सीखा सिर्फ वही किया। मैंने पिछले टाइम का भी लिया है आइडियाज़, मतलब जो पढ़ा है वो भी सीखा, अप्लाई किया है। तो यानी आप बहुत काम ऐसे नहीं करती हो जैसे जो नज़र आ गया उसी पर चल पड़े हैं। नहीं, अपने तौर पर भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करती रहती हो। ज़रूर। ठीक है। अब ये जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, इसका फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए, यानी जब आपके पास कोई CV आपके सामने आती है, तो उस CV में आप सबसे पहले क्या देखना चाहती हो? वीज़ा स्टेटस। ओके, मजाक की बात नहीं, बहुत अहमियत रखती है चीज़। तो किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं? वीज़ा स्टेटस क्या होना चाहिए? मतलब ट्रांसफरेबल होना चाहिए, या अपने फादर की स्पॉन्सरशिप पे होते हैं, हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप पे होते हैं। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि कंपनीज बाहर से लाने के लिए, और जो विजिट वीज़ा पे होते हैं, उन्हें बहुत कम एक्सेप्ट करती है। ओके, ज़्यादातर कंपनीज। अच्छा, और अगर समझिए कि चले हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, फिर ये सवाल करेंगे बाद में। पहले आपने देखा कि वीज़ा स्टेटस, देन एक्सपीरियंस। ये बहुत अहम होता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एजुकेशन से पहले हम लोग एक्सपीरियंस देखते हैं। अच्छा जी, ये मुझे खुद देखकर शौक हुआ कि ये कैसे,
जाहिर है एक दफ़ा जब उसने किसी जगह काम किया होगा तो वो एलिजिबल था, तभी तो क्या होगा, इसीलिए एक्सपीरियंस देख लिया जाता है। पहले एक्सपीरियंस देखते हैं फिर एजुकेशन देखते हैं। अच्छा। और इसके बाद मज़ीद कोई चीज़ बाकी रह जाती है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई प्लस पॉइंट बनता है कोई और, जैसे इन तीनों में अगर बैलेंस बस यूं ही सा है, लेकिन कोई और चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि प्लस पॉइंट बन जाए? ये एक्सपीरियंस ही है बस। ओके। इसके बाद का जो मरहला होता है, अगर इन 3 चीज़ों में आपको लगे कि यू आर सेटिस्फाइड, तो मरहला होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में सबसे पहले क्या पहली चीज़ क्या महसूस की जाती होगी? वहाँ तक तो खैर आपका उस टेबल पर तो होती नहीं हो। वो तो मेरे खुद सीनियर करते हैं, पर आइडिया है क्योंकि मैंने एक बहुत बार असिस्ट भी किया है तो मैंने देखा भी है। ठीक है, हम दूसरों के राज जानने से पहले एक कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ, दरअसल मैं अभी जो एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तैमूर रहमान बोल रहा हूँ जी। तो ये जो एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, इसमें असल में फ्रेशनर को एक आध टाइम यानी मौका देना चाहिए। जी, हम इस पर मुख्तलिफ वीज़ा स्टेटस, एक्सपीरियंस और एजुकेशन के फिर ऊपर नीचे करके बात करने ही वाले हैं कि अगर वीज़ा स्टेटस ऐसा हो और एक्सपीरियंस ना हो। मैं बोलना ये चाहता हूँ जी, जो फ्रेशनर रहता है ना, उसको मौका देना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है जी, लेकिन वो किसी एक्सपीरियंस वाले आदमी से ज्यादा काबिल है, नॉलेज रखता हो जी, वो आदमी फिर इसमें छूट जाता है ना। अच्छा, मुझे लगता है आपने अपना नाम क्या बताया? हेलो जी, मैं नईमुर रहमान जी। मुझे लगता है कि हर एक्सपीरियंस होल्डर कभी ना कभी फ्रेशनर ही होता है। सही है। और उसको मौका मिलता है ना नईम जी? और ये हमारे साथ अभी कॉल पे नहीं है, लाइन कट चुकी है, लेकिन असरा बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात उन्होंने की। और हर फ्रेशनर को लगता होगा कि क्यों एक्सपीरियंस की वजह से मैं क्यों मिस हो गया, है ना? पहली बार मुझे भी यही लगा था। जाहिर है। फिर लेकिन हर कंपनी में ऐसा नहीं होता कि एक टाकी सी होती है, उसमें भी अलग अलग होते हैं, लाइक क्या बोलूँ मैं, डिविजन्स होते हैं। ओके। जैसे मैं लाइक छोटी पोस्ट से अगर देखे जाए तो वो लोग फ्रेशनर को देते हैं। अच्छा। किसी फ्रेशर को मौका देंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी कंपनी की भी सोच है। मैं अपनी कंपनी की उससे बात कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने देखा है, आप जहाँ मेरी जो पहली जॉब है, मैंने एक ही कंपनी देखी है, तो मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ कि एक फ्रेशर को जॉब देकर उसको देखते हैं, परखते हैं, फिर उसको प्रमोट करते हैं, तो ऐसे ही एक्सपीरियंस गेन होता है। सही है। और ये जो हर एक्सपीरियंस होल्डर पहला जो फ्रेशनर था, उसे किस बेस पर फिर चांस मिल सकता है? जैसे आपके पास एक सीवी आया या फिर आपके सामने एक एप्लीकेशन है और आप उसमें देख रही हैं कि भाई वीज़ा स्टेटस है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, और ये हो सकता है कि दूसरे जो मुख्तलिफ उनके साथ और जो एप्लीकेशंस हैं या जो सीवीज़ हैं उनमें मे बी एजुकेशन भी लेस है, वीज़ा में भी कुछ मसला है, लेकिन एक्सपीरियंस है। तो ये 2 चीज़ों के कम हो जाने से फिर इनके पास ये प्लस पॉइंट बन जाते होंगे, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वीज़ा का ना होना दूसरों के पास फॉर एग्जाम्पल होता है जी। लेकिन सबसे मेन जो होता है वो इंटरव्यू होता है। ओके। तो जब इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करने के जो मसले हैं वहाँ तो पहले तय हो जाए ना कि आखिर कैसे आप वो हम देखते हैं। हम फ़ोन पे इंटरव्यू लेते हैं ना, जब हम सीवी देखते हैं कुछ कम कुछ ज़्यादा ज़रूर लगेगा, लेकिन हम हर एक कैंडिडेट को कॉल करके देखते हैं। हर एक को कर लेते हैं। हम अगर फ़ोन पे देखते हैं कि ये बंदा सही से लाइक बोल भी नहीं पाता है या सही से कम्युनिकेशन सीरियसली कम्युनिकेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम बात करते हैं, देखते हैं कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है बंदा, या लाइक हम उससे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने ये काम किया है तो आपने इस काम में क्या सीखा, कैसे शुरू किया जी, कहाँ से शुरू किया, ये सब पूछते हैं। और आप जो आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर उससे थोड़ा करीबी मिल जाए तो हम उसे आगे भेजते हैं। अच्छा। एक और असरा मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि इन दिनों आप को अंदाज़ा होगा मुझसे ज़्यादा बेहतर कि सीवीज़ के लिए एक दौड़ जैसी लगी है कि इस अंदाज से बननी चाहिए, इस अंदाज से बननी चाहिए। कहीं कहीं तो लगता है कि पूरी एक किताब लिखी गई है।
तो जितना ज़्यादा लिखा जाएगा वो CV ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, या जितना कम लिखा जाएगा उतना अट्रैक्टिव होगा? अच्छा, बायोडाटा के लिए या करिकुलम विटा जो है या रिज्यूम जिसे कह लें, मैंने देखा है कि इन दिनों फाइल्स बन रही हैं उनकी, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगाए जाते हैं, लेकिन अक्सर यूँ भी होता है कि फ़र्ज़ी भी हो सकते हैं और अपने बारे में लंबी लंबी बहुत सी बातें लिखी जाती हैं। तो आपको ये सब अट्रैक्ट नहीं करते हैं? नहीं, हम सर्टिफिकेट्स नहीं देखते, हम देखते हैं कि पहला पेज जिसमें एक्सपीरियंस लिखा है उसमें ये नहीं देखते कि एक्सपीरियंस अगर ऐसा लिखा है कि, चलिए एग्जांपल देती हूँ, अगर लिखा है कि रिसेप्शन और सारे ड्यूटीज़ लिखे हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करता है। लाइक बस शॉर्ट नोट लिखना है कि हाँ ये क्या था, ये नहीं कि बड़ा बड़ा लंबा शॉर्ट नोट लिखते हैं लिखता है। आपने देखे हैं ऐसे, या मैं जो कह रही हूँ वो कहीं कभी और की बात है? देखे हैं ऐसे भी, मेरे पास 2-3 ही CV आए थे, ऐसे लग रहा था मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ एकदम कलरफुल और लंबे लंबे, लाइक पूरा लिखा था एक्सपीरियंस, एजुकेशन, पर ये अट्रैक्ट नहीं करता है। क्योंकि मैनेजमेंट ये देखता है कि कितना लिखा है और इंटरव्यू करके देखता है। अब आपने लिख दिया कि हमें इसमें एक्सपीरियंस है, इतना पढ़ा है, पर इंटरव्यू में सब पता चल जाता है। अच्छा, क्योंकि इंटरव्यू में क्या है, नर्वस रहता है इंसान जी, और जब बात करते हैं या उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भूल जाता है, झूठ बोला है तो भूल ही जाते हैं। सही है। और अगर झूठ सच की तरह भी बोला जाए, लेकिन वो एक तजुर्बेकार आदमी को जो कि सामने बैठा है, और ज़ाहिर है वो एक आदमी से तो डील कर नहीं रहा है, उसके साथ तो ऐसे कई अफराद सामने होते होंगे, वो पहचान लेते हैं, कहीं ना कहीं उनको पता चल ही जाता होगा कि यहाँ कुछ मसला है। चलें, आपसे मज़ीद बात होगी इंटरव्यू से मुतालिक, और कम्युनिकेशन को लेकर भी हम बात करते हैं। सामने प्रोग्राम में सितारों से आगे, और एक और कोशिश कर लेते हैं कि कोई असरा के साथी हों जो हमारे साथ कॉल पर हों। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, सॉरी फ़ोन कट गया था, मैं नईमुर रहमान बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ, तो दरअसल मैं ऐसा देखा हूँ मैडम कि अक्सर आदमी जो है वो डिग्रियां लेकर इंटरव्यू देते देते थक जाते हैं और दूसरा कोई भी हल्का फुल्का काम करते हैं। जी जी। मैं उसकी वजह से अपनी पढ़ाई का सिलसिला छोड़ के ड्राइविंग के जॉब में मैं फिलहाल कतर में आया हूँ। अच्छा, हाँ, ये चीज़ एक वाकई जी। आदमी अगर डिग्री लेता है तो उसको फ्रेशर के हिसाब से कहीं जॉब नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा मसला है वाकई जी। फिर आदमी घूम फिर के आता है कोई हल्के फुल्के जॉब पे, तो इतना पढ़ के नहीं उसमें फायदा क्या होता है? ऐसे लगता है ना नईमुर रहमान जी कि ये जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं ये सब कभी कभी ढोंग जैसे लगते हैं कि इन्होंने पहले से कुछ सेलेक्ट कर लिया होता है, कुछ जान पहचान की बुनियाद पर या सिफारिश के लिए, या फिर पहले से कुछ मामले अंदर से तय होते हैं, ऐसा भी कभी कभी लगता है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्सरियत से जो मैं 80% आदमी देखा हूँ डिग्रियां लेकर के घूमते हैं। मैं 12th साइंस पास किया हूँ फर्स्ट क्लास डिवीजन से जी। हाँ, उसके बाद मैं तालीम का सिलसिला छोड़ दिया हूँ इसी बेस पे कि डिग्रियां लेकर भी यानी आदमी को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कितना अरसा आप तलाश करते रहे? मैं तो तकरीबन मुझको 1.5 साल हो गया अपना ये तालीमी सिलसिला छोड़े हुए। अच्छा, और इस अरसे में आपने यानी 1.5 साल में तकरीबन 12 से 18 महीने आपने सिर्फ जॉब तलाश की, या आपने कोशिश की कि कुछ अपडेट होने के लिए कोई कोर्स वगैरह कर लें? मैं कंप्यूटर कोर्स तो किया था, तो कंपनियों में ट्राई किया, उधर से वो कहते हैं एक्सपीरियंस चाहिए हर जगह। आपको तकरीबन कितनी दफ़ा आपको ये जवाब मिला है? तकरीबन ये 3 से 4 मरतबा ये जवाब मिला है। 3 से 4। आदमी के पास एक्सपीरियंस जब आता है, जब उसको कोई एक मौका दे। जी, असरा आपसे कुछ कहना चाहते हैं? तो आदमी के पास नहीं जी, आपने कहा कि आपने कोई डिग्री नहीं ली, राइट? क्यों नहीं ली आपने? डिग्री मैं डिप्लोमा किया, ये कंप्यूटर से डिप्लोमा किया अकाउंटिंग का। अभी इसके लिए मैं जहाँ भी इंटरव्यू देता हूँ उधर से आंसर यही आता है एक्सपीरियंस चाहिए। अभी फ्रेश आदमी को एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तो उसके बाद जॉब का तो सवाल ही नहीं आता ना। अच्छा, जरा इसका मैं खुलासा चाहता हूँ बस हाजरत के साथ। नहीं, यही तो अभी हम बात कर रहे थे कि दरअसल में ना यही ज़हनियत बनी हुई है आज के, यानी जो लोग चलते हैं डिग्रियां लेकर,
जो इन्हें बोलना चाहिए कि दर दर भटकते हैं कंपनियों के दरवाजे पे। कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि मैंने अकाउंट्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो मुझे इस किस्म की जॉब चाहिए, और हम वहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, थोड़ा सा लेस पोजीशन पे अप्लाई नहीं करते। आप किसी क्लर्क की तरह शुरू कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तब तक आपको किसी न किसी फील्ड में एक्सपीरियंस होता रहेगा और आप अपनी इधर जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उसमें भी इजाफा कर सकते हैं। जैसे असरा ने रिसेप्शनिस्ट के तौर पे ज्वाइन किया और उसकी सलाहियतें देखकर फिर उसको समझे की तरक्की हुई। मैं यही सुना, इसके लिए मेरा फिर से स्टडी का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ा, तो मैं इधर कॉल किया। नहीं तो मैं ऐसे सिर्फ बस प्रोग्राम सुनने की हद तक सुनता हूँ। जी सही है। आपकी बात में मुझे लगा कि आप प्रैक्टिकली कुछ फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ किया जाए। बस आप ये करें कि एक ही चीज़ को मैंने जो देखा है अपनी छोटा मोटा जो मेरा सर्कल है इसमें, कि हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ वहीं पर ट्राई कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि ये जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है इसी लिहाज से हमें जॉब मिले। कभी कभी थोड़ा सा एडजस्ट या फिर जो चीज़ सामने आ रही हो उसे बढ़कर ले लेना होता है। तो उम्मीद भी ना छोड़ें आप। 1.5 साल बहुत थोड़ा सा अरसा है। अक्सर 3 साल में भी लोग कामयाब होते हैं। कभी यूँ होता है कि बिल्कुल अभी आपको लगा कि 1.5 साल हो गया है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएं। तो कामयाबी की उम्मीद हमेशा रखें। तो फिलहाल मैं कतर में ड्राइविंग के जॉब पे आया हुआ हूँ। इंशाल्लाह देखो आगे जिंदगी रही और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह इधर इंडिया जाने के बाद तालीमी सिलसिला फिर शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा होगा जी। तालीमी सिलसिला भी शुरू करें और अपनी यानी सिर्फ जब तालीम हासिल करने लगें तो उसी के लिए ना रहें, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप कुछ ना कुछ साइड में काम भी करते रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आपके रिस्क में बरकत दे और आपके लिए बेहतरीन राहें खोले। बहुत शुक्रिया नईम रहमान जी। अल्लाह हाफिज़। और असरा, दिस इज़ द फैक्ट कि आपको आज के प्रोग्राम के लिए चूज़ करने का मकसद ही यही था कि इस वक्त में ख़ासकर बॉयज़, लड़के जो होते हैं वो बहुत फ़िक्रमंद होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि एक तो बाद औक़ात लड़कों पर ज़िम्मेदारी भी होती है और वो सिर्फ हैरान ही हो रहे होते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। अभी तो बहुत कंपटीशन हो गया है। जी सही है कि जो एक्सपीरियंस नहीं होते उनको जॉब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये सोच के नहीं बैठना है कि अभी जॉब नहीं मिली तो हम बस जॉब ही ढूंढते रहेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा कि अगर जॉब नहीं मिल रहा है ढूंढते रहे, लेकिन साइड बाय साइड कुछ पढ़ें लिखें, लाइक आगे बढ़े, कुछ कोर्सेज कर लें, ऐसे क्या करते रहे। और ये नहीं कि अब फॉर एग्जांपल ऐसे कि मैं अकाउंट्स में पढ़ा हुआ हूँ तो मैं अकाउंटेंट की ही जॉब करूँगा। अच्छा, ये भी तो होता है ना। यहाँ फ़ौरन मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि हमें ये लगता है कि अगर हमने अकाउंट्स में सारा अपना अब तक का वक्त लगाया और वहाँ एक डिग्री हासिल की, उसके बाद अगर किसी और जॉब पे चले जाते हैं तो मेरी तो लाइन ही बदल गई, फील्ड बदल गया, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो बन रही है। आपको हर चीज़ एक साथ तो मिल नहीं सकता, या तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा या तो वो। ऑप्शंस होते हैं। मतलब यानी मेरी प्रायोरिटी क्या है इस वक्त, मुझे जॉब चाहिए और जॉब चाहिए, आपकी पोजीशन चाहिए, ये आपको चूज़ करना है। ये नहीं कि मेरे को पोजीशन भी चाहिए और जॉब भी चाहिए, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको अगर आप अकाउंटेंट है और आपको इंजीनियरिंग की जॉब मिल जाती है, ऐसा अगर हो गया कोई बात नहीं, आप जॉब कर सकते हैं और साइड बाय साइड ढूंढ भी सकते हैं जॉब। आपको किसी ने रोका नहीं कि आपने ये जॉब चुन ली है तो अब बस यही करना पड़ेगा। आप आगे जाके ढूंढ भी सकते हैं, रास्ते निकालने पड़ेंगे, आपको खुद ही करने पड़ेंगे। वहाँ जाके अगर हैंड ओवर करके बैठ जाते हैं कि ठीक है अभी तो हम क्लर्क हो गए हैं, छोड़ दें, ऐसे न करें। जैसे अभी हमारे नईम जी ने कहा कि वो जैसे ही मौका मिलेगा फिर वापस जाएंगे और अपनी एजुकेशन के साथ साथ वहाँ भी कुछ काम करते रहें। अब जैसे उन्होंने खुद किया, मे बी उन्होंने सोचा नहीं था, उन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है लेकिन ड्राइवर एज अ स्टार्ट किया। इट्स गुड फॉर अ स्टार्ट। अभी ड्राइवर के साथ साथ उन्होंने कभी मौका मिल गया, उन्होंने कभी दिखा दिया अपना टैलेंट, जी, तो उन्हें भी प्रमोशन मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ड्राइविंग के साथ साथ भी ऐसा मौका हो सकता है? ओके, इंशाल्लाह। प्रोग्राम तारुन गए और आप कॉल है कोई बात को लग रही मिस हो तो आप हमसे अपना ख्याल शेयर करते हैं। और असरा एक्सपीरियंस के बाद कहेंगे कि जैसे क्वेश्चन की बात हो रही थी कि ये जब इंटरव्यू का मौका आता है तो इससे पहले जो चीज़ होती है या जो पॉइंट बंदी की कम्युनिकेशन स्किल होती है, तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप की जा सकती है या वो नेचुरल होती है? की जा सकती है। अच्छा, ना भी होती है, की भी जा सकती है।
आपके पास नेचुरल है कि नेचुरल भी है, किया भी है, ये ना भी। अब कोई पैदाइशी तो कुछ सीख के नहीं आता ना। क्यों नहीं? मतलब सीखते सीखते सीख लेते हैं। अच्छा, हाँ, मुझे तो बाज़ अफराद ऐसे लगते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है। जैसे अगर हम आईने के उस पार देखें तो जो नज़र आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो गॉड गिफ्ट है। सामाइन से माज़रत के साथ, क्योंकि सामाइन तो सुन रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। जी, तो बहुत अहम बात में हम हंसी मजाक करने लग गए कि कम्युनिकेशन स्किल के सीखने की जो आपने बात की, तो क्या चीज़ है सबसे पहले जो आपकी बातचीत को या आपके अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में मददगार साबित होती है? आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हैं जी, जितनी हो सके उतने बुक्स पढ़े, न्यूज़पेपर्स पढ़े, मैगजीन्स पढ़े। नॉलेज ओके। नॉलेज, अगर आप बात करने की बात करें एज इंग्लिश, तो आप ये पढ़े वर्ड्स लाइक डिक्शनरी। वो तो लैंग्वेज हो गई देन। ओके, मुझे लग रहा है आपकी बातचीत से मुझे लग रहा है कि इन केस ऑफ लैंग्वेज आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, लाइक पढ़ें, डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढें, अगर कोई वर्ड सुने कहीं से उसका मतलब जाने। बात सही है। मेरे पास नॉलेज होगी यानी मवाद होगा तो मैं बात करने के लिए ज़बान भी तलाश करूँगी कि मुझे उर्दू में बोलना है कि इंग्लिश में। सही है। और फिर लैंग्वेज जब हो, ये दोनों चीज़ें हों, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस ना हो, मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ कि बोल पाती हूँ कि नहीं। इसका एक बहुत पुराना ट्रिक है। आईने के सामने जाइए, ठहरिए और अपने आप से ऐसे बात करिए जैसे आपके सामने कोई मैनेजर खड़ा हो या कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा हो, उसके सामने ऐसे बात कीजिए जैसे लाइक। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर हमारे सामने कोई हाई पोस्ट वाले हों, यानी बॉस हों, मैनेजर हों, जो भी हों, उनके लिए हम ये सोचें कि इनमें भी कई गलतियाँ हो सकती हैं, ये भी कभी हमारे मुकाम पर थे होंगे, इनसे क्या डरना। उस तरह से अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपका वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अच्छा, जॉब चली जाएगी। हाँ, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि सामने वाला आपसे कम है, या फिर क्या है, ये क्या है, ये मुझे क्या जॉब देंगे या मुझसे क्या पूछेंगे, ऐसे करेंगे तो आप एकदम कैजुअल एटीट्यूड उनके सामने रखेंगे। देन कॉन्फिडेंस के बाद आता है आपका एटीट्यूड। असरा की बात में से ही हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी डेवलप करनी है तो पहले नॉलेज चाहिए, देन आपकी लैंग्वेज प्रॉपर हो, और फिर कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है, देन एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। अगर हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तो रिज़ल्ट आपका मनपसंद नहीं हो सकता है। नॉलेज रखते हुए, अच्छी लैंग्वेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम एटीट्यूड चेंज कर देते हैं, अप टू द पॉइंट नहीं होता है, देन इट इज़ ए प्रॉब्लम। ओके, सब साइड पे रख के पहले मैनर्स, सबसे इम्पोर्टेंट मैनर्स ही इसको कंट्रोल करते हैं। मैनर्स ही इसको कंट्रोल करते हैं। ये नहीं कि अगर मैनर्स नहीं, आपने बोल दिया हाँ ठीक है, क्या है, ऐसे नहीं चलता। छोड़ो यार, हाँ, ये क्या है। वो सोचेंगे इसे तो दूर ही रखो। हाँ, क्यों नहीं इसे। हाँ, तो प्रॉपर जिसका जो हक बनता है उतना एहतराम ज़रूर देना चाहिए। सही है। अच्छा, फिर हम कुछ लिंक छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब हम अपने लिंक को मिस कर रहे हैं। आ रही थी बात कम्युनिकेशन स्किल से, इतना अगर हो जाए तो आपको लगता है कि वी आर एबल टू स्पीक अप। हाँ, अपनी बात अगर सामने रखी जाए, कॉन्फिडेंस दिखाया जाए और सामने वाले को ऐसे महसूस करना चाहिए कि हाँ, हम में है वो, हम करके दिखा सकते हैं, बस एक मौका दे दो और हम करके दिखाएंगे। सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए। तो फ्रेशनर भी अगर हो तो उसे मौका मिल सकता है। ओके। और वो सारे साथी जो फ्रेशनर हैं और अपनी जॉब में सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, सबसे पहली बात अपनी उम्मीद ना छोड़ें। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो कॉन्फिडेंस कहीं चला जाता है। सही है। और कॉन्फिडेंस चला जाएगा तो फिर जाहिर है पहला मौका नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कब हासिल करेंगे। कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखें और नॉलेज इम्प्रूव करते रहें। नॉलेज इम्प्रूव करते रहेंगे तो ये कि आपको बहुत इत्मीनान हासिल होता रहेगा। नॉलेज ऐसी चीज़ है जो इंसान को वो सब सिखाती है जो उसके अंदर एक जहां आबाद कर देता है कि हम बहुत कुछ हैं। वो इंसान जो खुद को कुछ नहीं समझता, नॉलेज के साथ वो बहुत कुछ अपने आप को समझने लगता है और बहुत कुछ कर भी सकता है। तो असरा, अब इन स्किल्स के साथ समझिए आपको लगा कि ओके, ये इंटरव्यू के लिए ठीक है, डन। इंटरव्यू के लिए जब बंदा आता है तो उसका सबसे पहले क्या चीज़ देखी जा सकती होगी? अब अंदाज़ा, लुक,
वो किस तरह से ड्रेसअप करता है, वो किस तरह से अपने बाल रखता है। बहुत हेवी और बहुत ही महंगा ड्रेस होना चाहिए नहीं, एक नीट ड्रेस होना चाहिए। ओके, नीटली उसके बाल सेट हो, लाइक नीट दिखना चाहिए, नीट होना इसका चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप हजारों के कपड़े पहनो या ऐसे कुछ बेहतरीन शू, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो एकदम नीट लुक होने चाहिए अकॉर्डिंगली, यानी वो जिस पोस्ट के लिए आया है उसके लिहाज से। ये ना हो कि आप एक क्लर्क के लिए जा रहे हैं और आपने जबरदस्त सूट पहना हुआ है, कोट वगैरह। ये नहीं कि मैनेजर आपको देख के बोले कि मैं मैनेजर हूँ, तुम मैनेजर हो। टाई वगैरह लगा के चले गए। और अगर आप जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव, जैसे आप गई थी HR एग्जीक्यूटिव, उस पोस्ट के लिए जा रहे हैं और आपने बिल्कुल ढीले ढाले एकदम ट्रैक पहना हुआ, ये भी ना हो, ये भी ना हो। ओके, लुक देन नेक्स्ट आप अगर किसी से कम्युनिकेट करते हैं, लाइक कोई असिस्टेंट ही आपके पास आ रहा है, तो आप उससे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? मुझे लगता है नेक्स्ट जो स्टेप होना चाहिए वो होगा, ऐसा ना हो कि आप ऑफिस में एंटर हुए हैं, आपने विश नहीं किया। सही, वही तो, कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जैसे ही अंदर जाते, ये नहीं कि अंदर जाके बैठ गए और फौरन से बैठ गए बिना बताए क्यों आए हैं, क्या नाम है भाई आपका, जब तक कि आपको ये नहीं कहा जाए कि भाई बैठ जाएं। और बैठते हुए मुझे लगता है कि आपका जो अंदाज है, यहाँ आ जाएंगे आपके एटिक्वेट्स। सही है, ये आपकी एजुकेशन को भी रिजेंबल करेंगे कि आपने क्या आपके अंदर एबिलिटी है, और जो आपके रिज्यूम में बताया जा रहा है कि आपने इतना पढ़ा है, तो वो कुछ नहीं माने कर रखता। ये आपका उठना बैठना और आपका बस एंटर होना दिखा देता है कि यस। देन फिर वो बातचीत होती रहेगी, सवाल जवाब होते रहेंगे, और वो चीज़ आपके लिए है तो कहीं नहीं जाएगी। सही है, ये फैक्ट है। सही फैक्ट है। यानी हम इतनी सारी चीज़ों के साथ अगर ये सोच लें कि मेरे पास ये है और ये है, मैं ये सब रखती हूँ या रखता हूँ, कुछ लोग ऐसे एंड आई विल गेट इट। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि वो लोग ऑफिस में आते, देखते हैं सामने टी बॉय है, ये तो टी बॉय है, इसको कौन देखेगा, बस छोड़ो इसको। ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, चाहे वो कोई काम करने वाला है क्यों ना, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितना आप किसी और को दोगे, कोई हाई पोस्ट वाले को। यानी ह्यूमन बीइंग्स की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो ह्यूमैनिटी के बेस पर होनी चाहिए। ओके, तो वो भी उसके यानी कैरियर पर या उसके जो आगे उसके लिए फैसले होने वाले उसमें माने रखता है, या उसकी अपनी पर्सनालिटी के लिए वो एक प्लस पॉइंट है? उसकी पर्सनालिटी भी है और उसकी आगे के लिए भी मायने रखता है। हो सकता है, सही है। तो फैक्ट हमारा ये बन रहा था कि इतने सब के बावजूद वो चीज़ आपकी है तो आपकी है, आपकी ही है, कहीं नहीं जाएगी। नहीं है तो फिर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने हर एक का रिज़्क़ रखा हुआ है। असरा, अभी हमारे पास बिल्कुल वक्त कहता है कि भाग रहा हूँ मैं और ऑपरेटर बता रहे थे कि कॉल है, अगर वो हो तो हम लेना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं असरा से एक दो सवाल पूछना चाहता था। जी ज़रूर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जी जाकिर जी। जी, मुझे पहला सवाल तो ये पूछना है कि उन्होंने इसका जिक्र किया कि आईने के सामने ठहर के आप अपनी कन्वर्सेशन स्किल डेवलप कर सकते हो। जी, राइट जी। तो आप उनके लिए ये कितनी हद तक अच्छा रहा, कामयाब रहा, दैट हाउ शी डेवलप्ड? आपने इस ट्रिक को यूज़ किया कि नहीं असरा? ऑफ कोर्स यूज़ किया, मैं तो स्कूल टाइम से यूज़ करती हूँ। अच्छा, जब स्कूल में असेंबली में या कहीं पर स्पीच देनी होती है तो वो स्पीच लेकर आईने के सामने ठहर कर बात करें। अच्छा, अपने आप को देखकर, अपनी आंखों में देखकर वो स्पीच पढ़े तो कॉन्फिडेंस आता है दूसरों की आंखों में देखने का। ओके, यानी यस, नजरें मिलाना। जैसे ही आपकी नज़र किसी पर नज़र से नज़र मिलती है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस गायब हो सकता है। ऐसे नहीं कि बाप रे इन्होंने मुझे देख लिया, अब क्या होगा। यही एक होता है, ये होता है कि नज़र मिला के बात करना, वो एक कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो इस हद तक तो जाकिर जी मेन क्लू मिल गया हमें, है ना? जी, कहाँ से हमारी जी। और मुझे एक सवाल पूछना था कि लाइक इन्होंने कहा कि पहले जब सीवी देखी जाती है तो ये लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंस, राइट? जी, असरा ने अभी जिक्र किया कि वो सिर्फ 12th पास की और उनको रिसेप्शन का जॉब मिला, तो इनको एक्सपीरियंस लाइक नहीं दिखा गया। तो इसके बारे में उनका कमेंट्स क्या हो सकता है? हाँ, उन्होंने बताया ना कि जो इनिशियल जॉब्स होती हैं वहाँ ये ज़्यादा इंटरव्यू, लाइक हम लोग कॉल करके या इंटरव्यू लेके वहाँ देखते हैं कि उनका कितना कॉन्फिडेंस है,
अगर उनमें एक जज्बा होता है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो कोई भी मौका देगा, तो मौका दिया जाता है। यानी ये बता रही हैं कि एक्सपीरियंस हो ना हो, जितने वहाँ एप्लीकेशंस हैं या रेज्यूम्स हैं उनको कॉल किया जाता है, कि उनसे बात की जाती है, और बात करने के दौरान उन्हें महसूस हो कि यस इन्हें आजमाया जा सकता है, तो फिर उन्हें मौका देते हैं। हेलो जी, शुक्रिया जी जाकिर जी, और जी बहुत शुक्रिया। सामिन प्रोग्राम में सितारों से आगे, और अगर कोई और कॉल हो तो हम जल्दी से ले लें ताकि वक्त रहते किसी की यानी जो भी बात करना चाह रहे हो वो हम तक पहुंच जाए। हेलो हेलो, रेडियो बंद कर दें प्लीज़। हेलो हेलो हेलो, रेडियो बंद कर दें प्लीज़ अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हम एक गाना का फरमाइश करता है। जब दुख हद से बढ़ जाता है तो हंसी आती है। जी सही फरमाया आपने। प्लीज आप ऐसा न करें और अपना फ़ोन रख दें प्लीज़। सामीन, होता यह है कि अगर इस वक्त मैं अपने उन जज्बात का इजहार कर दूं जो मुझे इस वक्त महसूस हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद शिकायत हो जाती है कि इतना रूडली हमने बात किया। लेकिन आप सुना करें प्लीज़, जब आपको कॉल करना हो प्लीज़ थोड़ा सा रुकें और सुनें कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या बात करनी है। प्रोग्राम में सितारों से आगे हम असरा के साथ हैं, और असरा को देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, गुस्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जी, टेम्परमेंट जो होता है असरा, ये कभी मुफीद भी होता है या इसे बाजू ही रखना चाहिए? इसे जितना हो सके उतना बाजू रखे तो अच्छा होगा। नौजवानों के लिए कह रही हैं? जी रखते हैं। मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ मुझे पता है। मुझे भी आता था इतना गुस्सा कि कुछ भी जो सामने मिलेगा गुस्से में उठा के फेंक दूँ, बट ऑफिस में ऐसा नहीं चलता। वो ऑफिस है, घर नहीं। तुम्हें भी गुस्सा नहीं आ रहा बिल्कुल कि हम बात करने लगे थे वो गाइडलाइन, पाबंदियाँ पेरेंट्स की, और वो तो हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, और हल्का ख़त्म हो रहा है, तो एक और हल्के में आपको हम इनवाइट करते हैं ना उसके लिए। कोई बात नहीं, ज़रूर हम फिर आएंगे। क्योंकि आप इतने अहम पोस्ट पर बैठी हैं, वहाँ की थोड़ी थोड़ी मालूमात लेते लेते ही वक्त निकल रहा है। कहाँ थे हम लोग? इंटरव्यूज़ हो गए? हाँ, इंटरव्यूज़ हो गए। पेमेंट जो होता है स्केल जो होता है, ये कंपनीज़ का अपना एक तय करदा होता है, या वो देखते हैं कि ये फ्रेशनर है तो इनके लिए कुछ कम कर दिया जाए, और एक्सपीरियंस्ड हो तो उनके लिए बढ़ा दिया जाता है, या फिर कंपनीज़ अपने उसमें करते हैं, उनका वो लोग का डिसीजन होता है। कंपनी के सबसे ऊपर वाले मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। अच्छा, और वो किसी न किसी रूल के तहत ही होता होगा, या टोटली लेबर लॉ, कतर लेबर लॉ, उसके हिसाब से होता है। कहीं ऐसा भी तो नहीं होता कि समझे कि आप एक कंपनी होल्डर हैं, सबसे ऊपर वाला जो मैनेजमेंट है वो है, और आपको लगता है कि मैं इस वक्त इतना अफर्ट कर सकता हूँ, यानी इतने अपने एम्प्लॉयज़ और उनको जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं इतने हो सकते हैं, उस लिहाज से आप फिर फ्रेशर्स को आप मौका दे रहे हैं, क्योंकि इनको आप कम पेमेंट पे ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं। हो सकता है तो एक सोल्यूशन मिल रहा है कि नई कंपनीज की तरफ रुजू किया जाए। सही है, एटलीस्ट उनका भी फ्रेशर होगा, आप भी फ्रेशर होंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उन्हें एम्प्लॉय मिलेगा, या फिर वो कंपनी जो लॉस में जा रही है यानी हमें अपना काम करना है, प्रॉफिट हो या लॉस। यस, अगर हम कुछ देर के लिए ऐसा सोच लेते हैं कि अभी फिलहाल मुझे काम की अहमियत है, एक्सपीरियंस की अहमियत है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि नौजवान या वो जो इस वक्त अपनी जॉब के लिए हंटिंग में निकले हुए होते हैं, बड़ी पहले अपना एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि मेरा पहला अगर कदम किसी बड़ी जगह हो जाए, जम जाए, तो भी समझे कि लाइन वही निकल पाए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो कतर यूनिवर्सिटी में भी पढ़कर आते हैं, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आते हैं, वो भी यहाँ पे जॉब के लिए देख रहे हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा है जॉब के लिए। ये नहीं देखते कि कौन बड़ी जॉब से पढ़ के आया है, कौन ज़्यादा पढ़ कर आया है, कौन कम पढ़ कर आया है। जी,
सामिन प्रोग्राम बिल्कुल अपने ख़त्मी मराहिल में है और असरा बहुत ही दिलचस्प बात बता रही हैं कि भाई आप न्यू कंपनीज़ में ट्राई कर सकते हैं और बिल्कुल आखिरी मराहिल है। हम उनसे अपना मैसेज भी पूछेंगे असरा से कि वो क्या मैसेज देना चाहती हैं। प्रोग्राम है सितारों से आगे। बाखुदा तुम ही हो हर जगह। साइन प्रोग्राम सितारों से आगे और अब वक्त है कि अगर हमारा कुछ बातें रह भी जाती हों, जैसे असरा बहुत जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि वो जो हमने अपना टॉपिक छोड़ा बहुत अच्छा किया, इसे फिर दोबारा ले लेते हैं। अच्छा इतना तो बता देना कि अब आपको लगता है आप एक अपना कैरियर ज्वाइन कर चुकी हैं, आप सेटिस्फाइड भी हैं, चाहे तो पढ़ाई का भी इरादा है, आगे स्टडीज़ भी करना चाहती हैं, अभी आपको रोक टोक बिल्कुल नहीं चाहिए? रोक टोक अभी तो बिल्कुल नहीं होती भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल नहीं होती नहीं है, सिर्फ गाइडेंस होता है और मैं गाइडेंस को रोक टोक का नाम नहीं दूंगी। वही तो मुझे हंसी आ गई, मुझे लग रहा था वही रोक टोक है। नहीं गाइडेंस तो बस यही होता है, हमेशा गाइडेंस ही होती है जिससे फिर बच्चे समझ लेते हैं कि ये रोक टोक है। नहीं, वो कुछ लाइक ऐसा होता है कि अब समझिए आपको एक कोई बच्चा पार्टी में जाना चाहता है और मॉम डैड ने रोक दिया, क्यों रोका, ये रोक टोक है, ये ऐसे नहीं होता। उन्हें ज़्यादा पता कि क्या बच्चों के लिए सही है, क्या गलत है, और उस हिसाब से वो गाइड करते हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि बहुत आपके साथी जो है नौजवान वो मान लेते हैं अपने पेरेंट्स की बात? नहीं आजकल की जनरेशन की थिंकिंग ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। पेरेंट्स तो वो ज़माने में जीते, ये ज़माने में कहाँ वो लोग को कुछ पता होगा। हाँ, ये एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इस पर हम बात करेंगे बहुत ओपनली। तो आप वो नौजवान जो अभी अपनी जॉब हंटिंग में है वो प्लीज़ एक्सपीरियंस या फिर किसी भी बात के मायूसी में मुब्तला ना हो, बल्कि उम्मीद रखें और कोशिश करते रहें, कदम बढ़ाते रहें, अपने रिज्यूम फॉरवर्ड करते रहें और इस उम्मीद से करते रहें कि यस कुछ ना कुछ ज़रूर होगा इंशाल्लाह। और जहां आपको लगे कि यहाँ मेरी कमी है, उस कमी को दूर करने की ज़रूर कोशिश करें। असरा, आप अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल कम वक्त रह गया है। यही कहना चाहूँगी फॉर जॉब हंटर्स जी, फॉर जॉब हंटर्स ये कहना चाहूँगी कि हिम्मत ना हारें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़ते रहें। एक अगर रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ज़रूर खुलता है जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टेंशन में, प्रेशर में आप बस उसी रास्ते की तरफ जाते हैं, देखते नहीं कि कोई और दूसरा रास्ता है या नहीं। तो ये है कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरे रास्ते की तरफ देखें, क्या है दूसरा ऑप्शन। टेंस बिल्कुल ना हो। हाँ, टेंस बिल्कुल ना हो, काम रखे, इंशाल्लाह जो भी होना है अच्छा ही होगा। कूल एंड काम होना बहुत सही होता है। इतना कूल भी नहीं कि बस जगह से इतना कूल भी नहीं होना चाहिए। चलें ठीक। और ये भी कि भाई अपने पेरेंट्स को हमेशा अपना गाइड माने। जो भी हो आप पेरेंट्स से डिस्कस करें, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर वो नहीं समझते तो आप उन्हें समझाइए। हाँ, बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि चंद बातें हमारे सामीन के लिए कारगर साबित हुई होंगी और दोबारा फिर असरा से मुलाकात होगी। हो सकता है कि असर जी के साथ फिर आपका एक प्रोग्राम हो जाए इंशाल्लाह। सामीन, असरा का हम शुक्रिया अदा करेंगे और आज के सदक़े से आयशा मजाद हमारे स्टूडियो ऑपरेटर मोहम्मद अलवरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हाथों में तुम्ही दिन रातों में, तुम्ही हाथों में तुम्ही दिन रातों में। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो। हाँ, मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो। ये जहां तुम ही हो, वो जहां तुम ही हो। इस ज़मीं से फलक के दरमियाँ